संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं नारंग अंकल को। नारंग अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। आज एक बार फिर मेरे को ये मौका दिया जा रहा है कि मैं गुरु जी के आश्रम के इस प्लेटफॉर्म से गुरु संगत के साथ जुड़ूं और कुछ विचार साझे करूं। संगत जी, ये सिलसिला 8 सितंबर 2020 को शुरू हुआ था। 2 साल से भी ऊपर हो गए कि जब गुरु जी के आश्रम ने कोविड के दौरान जूम सत्संग का सिलसिला शुरू किया। आपको याद रहे, कोविड में जो महामारी के दौरान लोगों को घर में ही बंदी बना दिया, उस समय बहुत जरूरत समझी गई कि हम संगत को गुरु जी के साथ जोड़े रखें। इस मद्देनजर हमने सबसे पहले मार्च 2020 में मंत्र जाप शुरू किया गुरु जी के आश्रम की तरफ से, जो शाम को 7 और 8 के बीच होता है, और जिसके अंदर 1 घंटा गुरु जी आश्रम के सारे पहलू, सारी तस्वीरें, सारे पक्ष जो है वो उनके दर्शन कराए जाते हैं। गणेश जी की मूर्ति हो, शिव जी की मूर्ति हो, गुरु जी की गद्दी हो, गुरु जी का स्वरूप हो, गुरु नानक देव जी का स्वरूप हो, नंदी जी हो, गुरु जी की कुटिया, गुरु जी का झूला और बाकी सारे वो गुरु जी के आश्रम के अलग अलग एस्पेक्ट्स जो बाहर बैठी संगत को अक्सर दर्शनों से दुर्लभ हो जाती है और नहीं कर पाती, उनको उनके साथ जोड़ा जाए। ये बहुत एप्रिशिएट हुआ क्योंकि लोग घरों में बैठे थे, गुरु मंदिर के दर्शन होने लगे, मंत्र जाप चलने लगा। अच्छा रिस्पांस देखते हुए 5-6 महीने के बाद 8 सितंबर 2020 को जूम सत्संग का सिलसिला शुरू किया गया। जूम सत्संग के दौरान हम वो सारी पुरानी नई संगत जिन्होंने गुरु जी से कुछ पाया है, उनके एक्सपीरियंसेस बाकी संगत के साथ शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया जाता है। इस सत्संग में जो आज 2 साल और 16 दिन हो गए, 746 दिन, 746 डेज कंटिन्यूसली एवरी डे चलता रहा। इसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे को ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस अंदर बहुत सारे मिथ भी टूटे। बहुत सारे लोगों को इस तरीके की गलतफहमी थी कि जो पुरानी संगत जो गुरु जी के समक्ष आती थी, बैठती थी, उनको शायद गुरु जी ने ज्यादा ब्लेस किया, जो उन्हीं को ही ब्लेस किया। मेरे को ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जो आंकड़े इन 746 डेज के हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ तकरीबन 800 संगत ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर किए। और खुशी की बात यह भी है कि इस 800 में से 562 तो पुरानी संगत थी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिनको नई संगत सुनना भी चाहती थी, जानना भी चाहती थी। उनके मन के कुछ सवाल थे जो उसी सत्संग से उनके जवाब मिलते थे, क्लैरिफिकेशन मिलती थी। और साथ ही साथ संगत जी 237 नई संगत जो बिल्कुल कुछ सालों से ही जुड़ी है, उन्होंने भी इतने एक्सपीरियंसेस गुरु जी के साथ अपने शेयर करने का लाभ उठाया। तो ये टू बी वेरी प्रिसाइज 799 satsang in 746 days is not a small achievement. By no means one can underestimate the importance of Guruji being on this earth in the form of Lord Shiva.
गुरु जी बहुत दफा कहते थे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਸਤੇ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਵੀ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਲੱਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ is another issue. I am not going into merits of that. ये अपनी अपनी कन्विक्शन है, अपना अपना बिलीफ है, और ये हम सबका अपना अपना फर्ज भी है कि अगर हम गुरु को मान लिया, गुरु को धार लिया, तो उस गुरु में ही परमात्मा ढूंढे, उस गुरु में ही रब ढूंढे। ये जो सत्संग का सिलसिला चलता रहा, ये 7 days a week as I told you रेगुलर होता था। इसके दौरान 4-5 दफा मैं भी आपके सामने आके सत्संग रखे। मेरे को याद है फर्स्ट एनिवर्सरी पे भी 8 सितंबर 2021 को भी मैंने सत्संग के साथ आपके साथ जुड़ा, और इस सत्संग ने हमें और भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस दिए गुरु जी के आश्रम को, कि हम इस माध्यम के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट संगत के साथ शेयर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कोविड प्रोटोकॉल हमारा पूरा इस सत्संग के जरिए संगत तक पहुंचाया गया। इसी तरह का घर घर में जो सत्संग हो रहे हैं, जब पब्लिक सत्संग हो रहे हैं, उनके डूज और डोंट्स, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे आपके सामने रखे गए। मेरे को खुशी होती है कि मैं कभी कभी वो डूज एंड डोंट्स डिस्प्ले देखता हूं लोगों के सोशल मीडिया पे। और बहुत सारे कंट्रीज में, मेरे को याद है, मेरे को फोन आया, एक अटलांटा से आया, एक और पता नहीं अमेरिका से किसी शहर से आया, जहां पे वो कुछ और तरीके से गुरु जी की मर्यादा को निभा रहे थे। तो वहां पे किसी ने कहा, नहीं, जो डूज एंड डोंट्स गुरु जी के आश्रम में दिए हम तो वही चलाएंगे। That became a accepted norm and became a universal practice. This is very commendable. इसी तरीके कई गलत प्रैक्टिस चल पड़ती हैं। जो भी मंदिर की नजर में आया, मैनेजमेंट की नजर में आया, उसकी क्लैरिफिकेशन जहां जहां दी जा सकती, वो भी इसी माध्यम से दी गई। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन आती है वर्ल्ड ओवर, एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रैक्टिस हो गई। सबको पता है कि गुरु जी के सत्संग में क्या करना है, जब गुरु जी की संगत बैठती है उनकी क्या मर्यादा होनी चाहिए, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी कि हर जगह एक ही तरह का नियम हो, एक ही तरह का प्रोटोकॉल हो, और सारे जैसे गुरु जी चाहते थे उसी तरीके से सिंपलिसिटी को आगे बढ़ाते हुए घर घर में सत्संग हो। आज एक्चुअली मैं इसलिए मंदिर की तरफ से आपके सामने आया था कि हमारा कुछ ऐसा सोचना था कि ये 2 साल से भी ऊपर चलने वाली सत्संग की लड़ी अब खत्म की जाए। इसका रीजन 2 रीजन थे मेन। एक तो जो पर्पस था, हम सोच रहे थे शायद हम सर्व कर लिया। कोविड में जो लोग बाहर नहीं आ पाए, सत्संग नहीं सुन पाए, गुरु जी के बारे में डिटैच ना हो जाए, गुरु जी के साथ जुड़े रहे, वो पर्पस सर्व करने के लिए हमने ये सत्संग की है। प्लस गुरु जी के लाइफ के बारे में, गुरु जी के टाइम के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन पुरानी संगत ने टाइम टू टाइम दी। और तीसरी बात कि टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। सोशल मीडिया पे आपको रोज मैसेजेस आते हैं, आज दुबई सत्संग है, आज अमेरिका में है, आज कुवैत में है, आज इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में तो होते ही हैं। और क्योंकि रोज ही सत्संग की लड़ी चल रही थी, तो हम सोचे कि शायद टाइम आ गया है कि गुरु जी का आश्रम इन सत्संग की लड़ी को अभी खत्म करे। और क्योंकि सत्संग सबको हर जगह मिल रहे हैं, 2 साल ये चलाई, इसके लिए बहुत लोगों की मदद रही, बहुत संगत की मदद रही, हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने जो बहुत मेहनत की,
तो एक विचार था कि हम इस कड़ी को अब बंद किया जाए। मैं एक तरह की खुशी के साथ ही कह सकता हूं कि कल जब ये अनाउंस किया गया इस फोरम पे, इस प्लेटफॉर्म पे, कि हम ये सिलसिला, ये लड़ीवार सत्संग की कड़ी आज से बंद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया 746 डेज, 2 years 16 days कंटिन्यूस चली। 800 संगत ने हिस्सा लिया जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, और हमारी सोच के मुताबिक अब इसका पर्पस सर्व हुआ। एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी सर्व हुआ कि कोविड के बाद कम से कम मंदिर में आने वाली संगत में 25% का इफाजा होगा। ये जो 25% कैपेसिटी संगत की बड़ी मंदिर में, ये सब जूम सत्संग सुन सुन के ही बड़ी, ऐसा हमारा एक अनुमान है। लेकिन कल जब जब अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका गुरु प्रति आदर, आपका गुरु जी के आश्रम के प्लेटफॉर्म की तरफ आदर देखने में आया, जो बहुत हर्ष की बात है कि कितनी ही संगत ने, मानो नंबर इज नॉट द मटेरियल, कितनी ही संगत ने डिफरेंट तरीके से, किसी ने वॉइस कॉल करके, किसी ने वीडियो कॉल करके, किसी ने व्हाट्सएप मैसेज देके, किसी ने टेक्स्ट मैसेज देके हमारे सारे वॉलंटियर को ये बताया कि आंटी प्लीज, अंकल प्लीज, ये सत्संग की लड़ी बंद ना की जाए। हम इससे जुड़े हैं क्योंकि गुरुजी का आश्रम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को हर समय, हर टाइम पे बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाता है और ठीक राह पे लेके जाता है। आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। वी रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स। ये जो लड़ी शुरू की गई थी वो करीबी संगत के लिए ही गई थी, और अगर संगत की ही सेंटिमेंट हम रिस्पेक्ट ना करें तो गुरु जी के आश्रम की होंद, उनकी मैनेजमेंट की कंट्रीब्यूशन पे कोई भी उंगली उठा पाएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसके बारे में आज ही मीटिंग करके गौरव अंकल से ये इजाजत लेके उनसे फैसला लिया कि संगत की अनुरोध पे, उनकी रिक्वेस्ट पे, उनका प्यार देखते हुए, उनके सेंटिमेंट्स देखते हुए, ये सत्संग अगले हफ्ते से हफ्ते में 3 दिन होएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एज अगेंस्ट 7 days a week अर्लियर। इसका एक बड़ा कारण हमने ये भी समझा और आपके साथ भी शेयर करें कि ये 3 दिन मंदिर में संगत डे नहीं है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रेगुलर संगत आती है और सारे अपने अपने व्यस्त रहते हैं। मंडे को संगत आती जरूर है, लेकिन उस दिन लंगर प्रसाद ना होने करके संगत मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ही ऐसे 3 दिन है। ट्यूसडे, वेडनेसडे तो वैसे ही मंदिर बंद रहता है। ऐसे 3 दिन जहां पे आपके साथ जूम प्लेटफॉर्म पे गुरुजी का आश्रम ये लड़ीवार सत्संग का सिलसिला जारी रखेगा। तो प्लीज नोट, फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, फ्रॉम द कमिंग मंडे, वी विल हैव दिस सत्संग ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ जूम बाय गुरुजी का आश्रम 3 days a week on every Monday, Tuesday, Wednesday। हर सोम, मंगल, बुध को गुरुजी के आश्रम की तरफ से चलाए इस प्लेटफॉर्म पे जूम सत्संग कंटिन्यू करेगा। ये तो कुछ अनाउंसमेंट करनी जरूरी थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अभी मैं सत्संग, गुरुजी का सत्संग करूंगा। मेरे को पीछे कुछ संगत ने पूछा कि कभी कभी गुरुजी का ड्रीम आता है, हमें समझ नहीं लगती गुरुजी ने उसमें क्या कहा या क्या समझाने की कोशिश की। ये बिल्कुल सच है। ये चीज बहुत टाइम से देखी जा रही है। कभी कभी तो गुरुजी बड़े ही क्लियर ड्रीम देते हैं, इतने क्लियर कि जो आप आपस में जैसे बात कर रहे हो, आपको कुछ समझा रहा है, somebody is narrating to you, उस तरीके से भी ज्यादा क्लैरिटी होती है। लेकिन कभी कभी वो जरूर ऐसे वेग छोड़ जाते हैं, आपको दर्शन होते हैं,
और आपको समझ नहीं लगती कि आज गुरुजी क्या कहना चाहते थे। इसके बारे में हर एक को मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं कि गुरुजी के ड्रीम को आप कैजुअल मत लो, उसके ऊपर अगर नहीं समझ आता विचार करो, सोचो, गिव टाइम। ये मत सोचो कि आज ड्रीम आया तो आज ही पता लग जाए इसका मायना क्या है। हो सकता है इसका मायना समझने में कुछ दिन लग जाए। अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो कुछ पुरानी संगत के साथ शेयर भी कर सकते हो, लेकिन ड्रीम में क्या कहना चाहते थे गुरुजी, ये आप जरूर पूरी कोशिश करके वहां तक पहुंचो। और जैसे मैंने कहा कि कुछ सत्संग ऐसे हैं जिसमें बड़े ही क्लियर ड्रीम होते हैं, इतने कैटेगोरिकल, इतने स्पेसिफिक, इतने टू द पॉइंट कि उसमें समझना तो मुश्किल होता ही नहीं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना ये आपकी एक ऑनेस्ट ड्यूटी बन जाती है। ये आपका फर्ज ही नहीं, आपके एथिक्स ही नहीं, एक गुरु के तरफ प्यार और गुरु के साथ जुड़ने का एक माध्यम होता है। ऐसा ही एक ड्रीम जो मेरे साथ हुआ, या ड्रीम में गुरुजी आए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी अपने जीवन काल में जब चोला रूप में थे, वो अक्सर कहा करते थे कि जदों गुरु ड्रीम चाहता है तो वो ड्रीम नहीं हुंदा, गुरु आप आंदा है तो ड्रीम लगता है। मीन्स कि जब गुरु ड्रीम में आते हैं, हमें वो ड्रीम लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन गुरु आप आया होता है, अपनी बात कह के जाता है। तो हर ड्रीम जब गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी कह गया है कि जब भी आपको गुरु का ड्रीम आए, गुरु आया है, तो हमें उतने ही आदर सत्कार के साथ उस ड्रीम को समझना भी चाहिए, उसका दिए हुए इंस्ट्रक्शन का पालन भी करना चाहिए। 2010 की बात, गुरुजी तो चोला 2007 में छोड़ गए थे, क्योंकि मैं पिछले 21-22 साल से गुरुजी से जुड़ा हूं। बहुत पर्सनल चीजें उनके साथ डिस्कस भी करते थे, कैजुअल भी डिस्कस करते थे। उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करनी वाज ऑलमोस्ट ए वेरी कॉमन थिंग। लेकिन जब गुरुजी चले गए, सबकी तरह हमारी भी लाइफ में एक सस्पिशन हुई कि शायद एक वैक्यूम आ जाएगा। एक मन में शंका उठी कि अब तो गुरुजी है नहीं, क्या होगा। हालांकि आनी नहीं चाहिए थी, पर ह्यूमन बीइंग है, और अगर ऐसी मन में शंका नहीं आती तो हम भी शायद ह्यूमन बीइंग से ऊपर उठ जाते। लेकिन यह शंका स्वाभाविक थी। लेकिन बड़ी ही जल्दी, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर हिज टेकिंग महासमाधि, he was seen in the मंदिर by quite a few number of people, कि वो तो मंदिर की परिक्रमा करते दिखे हैं उनको, या दर्शन हुए हैं। तो एक विश्वास जागा कि नहीं, गुरुजी यही हैं, कहीं गए नहीं। वो विश्वास जिन्होंने उस पे अमल किया, वो वैक्यूम को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दिया, वो ब्रेक की कड़ी टूटने ही नहीं दी, उन लोगों के साथ गुरुजी फिर कम्युनिकेट भी करते रहे। 2010 की बात, एक दिन सुबह सुबह मेरे को ड्रीम आता है। I would say around 5 a.m. I'm not too sure the timing, but roughly around 5 a.m. मैं लेट सोने वालों में से हूं, तो उठता भी लेट ही हूं। तो 5 बजे के करीब एक ड्रीम आता है कि आज फला आंटी की लड़की की शादी है, वहां पे ये होगा। वो आंटी अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई है, उनका हस्बैंड आके एक सीन क्रिएट करेगा, और मेरे को जिम्मेदारी दी गई कि मैंने उसको संभालना है सिचुएशन को, और कितनी रिस्पेक्ट उसके हस्बैंड को उस प्लेटफॉर्म पे देनी है, और एंड में किस लेवल पे जाके उसको वहां से भेजना है बिफोर कन्यादान। इट वॉज ए वेरी विविड,
very clear dream. अगर मैं सोचूं तो it would have lasted couple of minutes. लेकिन the dream was very specific, very categorical, very much to the point, and there was a task assigned to me to perform. मैं नॉर्मली आपको ड्रीम आते हैं, आप ड्रीम लेके फिर सो जाते हो, पता नहीं ये भी कोई गुरुजी का ही तरीका होगा कि मैं ड्रीम के बाद मेरी एकदम आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मैंने आई टोल्ड माय वाइफ कि अभी अभी गुरुजी ड्रीम में आए थे। हमने उस टाइम घड़ी देखी 5:15, तभी आइडिया है कि 5 के करीब आए होंगे। तो मैं क्या ये सब कुछ करने के लिए कह गए हैं। शी इज आल्सो ए गुरु भगत, शी कुड बिलीव एवरी वर्ड ऑफ व्हाट आई सेड। इसमें 2 फायदे होते हैं। एक, अपना ड्रीम आप अपने घर में किसी के साथ शेयर कर लेते हो, किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर लेते हो, तो वो ड्रीम जब आप शेयर करते हो तो आपको वो सदा के लिए फिर याद रहता है, बिकॉज यू नरेटेड इट। अगर आप अपने तक रखते हो 2, 4, 5 साल बाद आपको उसके कुछ पहलू, कुछ पक्ष भूल जाते हैं, क्योंकि इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि हर चीज एज इट इज याद रहे। तो शेयर कर लेना चाहिए ड्रीम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद योर डियर वंस, सो दैट गुरु जी के मैसेज आगे तक याद भी रहें और जहां जरूरत हो वो सत्संग भी बने। तो जब मैंने वाइफ के साथ शेयर किया, उसके बाद फिर हम सो भी गए कि चलो शेयर कर लिया, समझ लग गई बात का, हमें पूरा मालूम था, इल्म था क्या कहा उन्होंने। अब इसकी बैकग्राउंड ये थी कि एक आंटी जो हमारी बहुत प्यारी संगत है, पुरानी संगत है, गुरुजी के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है, समवेयर इन 90s। उनका हस्बैंड भी गुरुजी के पास आता था। तो हर कोई अपने तरीके से आता था, कोई डिवोशन के लिए आता था, कोई मांगने के लिए आता है। ओवर द पीरियड उनका आपस में कुछ क्लैश हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बच्चे बड़े थे। They decided to separate and not divorce. They thought कि अब बच्चे बड़े हैं, इस उम्र में डिवोर्स क्या करेंगे, तो we will just stay separately, and children opted to stay with the mother. बच्चे मां के पास रहे। ये सिलसिला चलता रहा। हम क्योंकि उनको जानते थे पर्सनल लेवल पे भी, थोड़ा बहुत संगत के तौर पे भी, तो हमें इस चीज का इल्म भी था। अब उस आंटी की लड़की की शादी फिक्स हुई और उनको एक मन में बहुत डर बैठा हुआ था कि मेरा हस्बैंड बेशक इनवाइटेड तो नहीं है, पर किसी ना किसी बहाने वो शादी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि रिलेशंस कॉमन होते हैं, फ्रेंड सर्कल कॉमन होता है। व्हेन यू स्टे फॉर लॉन्ग तो पता तो चल ही जाएगा, एंड ही विल क्रिएट ए मेस, he can create problems। तो थोड़ा गुस्से वाला है, गर्म स्वभाव का है, तो बड़े डरे रहते थे इस चीज को लेकर। और हमारे साथ उन्होंने ये शेयर भी किया, कुछ दिन पहले ये शेयर किया था हमारे लोग, हम 5-7 कपल्स के साथ। तो जैसे हम मानते हैं कि हम कोई भी बात गुरुजी के बारे में करें, कुछ भी करें, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी जवाब देते हैं। गुरुजी ने आवश्यक वो उनकी फीलिंग, उनके सेंटिमेंट, उनकी एप्रीहेंशन का जवाब देना था, उनको हौसला देना था, और इसलिए ये ड्रीम मेरे को आया। गुरुजी ने मेरे को इतना स्पेसिफिकली बोला कि फलानी आंटी की लड़की की शादी है, उसके अंदर चोरी छिपी उसका हस्बैंड बारात के साथ आ जाएगा, और जब आएगा वो आके सीन भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आंटी के ब्रदर और उसके हस्बैंड की पहले पुराने टाइम पे भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। तो इनको ये डर था कि मेरे भाई भी फौजी हैं, ये भी गर्भ स्वभाव का है, और पंजाबी कल्चर के मुताबिक कहीं गोली ना चल जाए, कोई में ऐसा हादसा ना हो जाए जिसमें
ऐसी शुभ घड़ी शादी जैसे में कोई विघ्न डाल जाए। एप्रीहेंशन वाज जेन्युइन। हम उनको कहते रहते थे आंटी फिक्र ना करो हम साथ हैं, लेकिन वो एक मॉरल सपोर्ट ही होती है। जिसके मन में ये शंका रहती है वो तो रहती ही है। इसी को दूर करने के लिए गुरुजी ने ये मैसेज दिया कि आप ये काम करना है। और मेरे को जैसे बताया गया कि वो बारात में इनकॉग्निटो छुप छुपा के आ जाएगा, क्योंकि मैं उसे जानता था, पहले भी मिलता था, मिला हुआ था रादर। तुमने उसको स्पॉट करके अपनी तरफ लाना है, क्योंकि वो लड़की का बाप है। नंबर 2, आप आंटी के भाइयों को पहले से ही बता के रखो कि वो आएगा और उसको हमने यहाँ पे ये दर्जा देना है, यहाँ खड़ा करना है, इस प्लेटफॉर्म से उसको एज ए फादर इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन कोई भी इसके अंदर गुस्सा गिला नहीं, रादर कोऑपरेशन का काम करेगा, क्योंकि शादी का काम है। नंबर 3, he says वो इंसिस्ट करेगा कि मैंने कन्यादान करना है, वो उससे नहीं कराए देना। डोंट अलाउ हिम टू डू द कन्यादान हाउसएवर ही मे इंसिस्ट। कितना भी जोर लगाए, जिद करे, कन्यादान वो नहीं करेगा। इसके लिए मेरी ये ड्यूटी लगी, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, उसके बाद एक तो कांस्टेबल एस्कॉर्ट पे या सिक्योरिटी के साथ होते हैं, वो उनको दबका ना मारे, उनका फायदा ना उठाए। मेरे को बोला कि आई एम ऑल्सो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, दैट टाइम आई वाज विद द गवर्नमेंट, कि आप भी अपनी सिक्योरिटी के कॉप साथ लेके जाना, विच आई नॉर्मली डोंट टेक ड्यूरिंग सोशल ओकेजन्स। मेरे को गुरुजी का हुक्म हुआ कि आपके जो कॉप्स हैं आप भी उनको साथ लेके जाना, और उनको बोलना गन रिवॉल्वर साथ रखें, ताकि हम उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाए। चलाने के लिए नहीं, सिर्फ उसके इफेक्ट को या इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, उसका असर उसको ही पता चले कि ये भी कोई है। और एक ब्यूटीफुल, जो मैं आज तक कभी कभी सोचता हूं, समझ से बाहर है कि इतनी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, इंग्लिश, सेंटिमेंट, भाव, और उसके अंदर ड्यू प्लेस टू एवरीवन। गुरुजी ने कहा एक काम जरूर करी। मैं क्या दसो गुरुजी? कहनी होती मिलनी करा दे, क्योंकि ही इज द बायोलॉजिकल फादर, वो नेचुरल फादर लड़की का वही है, उसकी मिलनी जरूर करा देना, लेकिन कन्यादान वो नहीं करेगा। सो दीज वर broadly 4 or 5 instructions given to me by Guruji, a task which I was supposed to carry on. Next day was the wedding. आज मेरे को जैसे सपना आया तो अगले दिन शादी थी। मैं और मेरी वाइफ ने डिस्कस किया कि जाके आंटी को बताया जाए, ताकि वो अपने भाइयों से भी शेयर कर ले। आंटी बहुत गुरु भगत है, लेकिन उनके भाई जब फैमिली गुरुजी के पास नहीं आते तो दे वुड नॉट अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड कि व्हेन गुरु से समथिंग व्हाट डज इट मीन। हम 10-11 बजे उठ के तैयार होकर उनके घर चले गए। बाई चांस वो चूड़ा चढ़ा रहे थे मामे, जो लड़की को चूड़ा चढ़ाया जाता है बाई आंटीज ब्रदर्स। जब वो चूड़ा चढ़ा रहे थे, हम भी उस रस्म में शामिल हुए, थोड़ी देर के लिए बैठे। देन Dimpy and myself, we took auntie aside and told her about Guruji's message. And very promptly she said, please share this message with my brothers. एक तो उनको बड़ा हौसला हुआ कि जिस चीज का उनको डर था, गुरुजी ने आप आके, जैसे कहते हैं ना, प्रोटेक्शन भी दी, हाथ भी दिया, सर पे रखा और आशीर्वाद भी दिया, और हर प्रॉब्लम का हल भी निकालने की पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स बताई गई। शी से बस ये सेरेमनी के इमीडिएटली बाद आप मेरे भाइयों के साथ बैठो, उनके 3 भाई हैं,
और उनके साथ डिस्कस करो, और कोई नहीं होगा, बस मैं होंगी, आप होंगे, मेरे भाई होंगे। आप उनको गुरुजी के बारे में बताइए पहले और फिर ये मैसेज दीजिए। एज रिक्वेस्टेड बाय हर, हम एक और अलग कमरे में चले गए एंड शी टोल्ड हर ब्रदर्स के दिस इज नारंग अंकल एंड ही हैज एन इंपॉर्टेंट मैसेज टू गिव टू यू। हम बैठे थे, मैं, मेरी आंटी, तीनों भाई और बहन, और मैंने उनको पहले गुरुजी के बारे में बताया। दे सेड कि यस, हमने अपनी बहन से गुरुजी के बारे में सुना। मैं कहा यू मे नॉट बिलीव हिम बट सिंस आई बिलीव इन हिम दिस इज व्हाट आई फील अबाउट गुरुजी। 5-10 मिनट सत्संग करके मैंने कहा आज वो मेरे ड्रीम पे आए थे, उन्होंने एक मैसेज दिया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हेयर so that you have a role to play and you have to execute that message in letter and spirit. नेचुरली चौकन्ने होकर सुना उन्होंने क्या कहा, गुरुजी ने सारी बात समझाई। मैंने एक चीज और कही कि गर्म स्वभाव उसका तो है ही, आप भी फौजी भाई हैं, उसके भड़काने पे आप भी भड़क सकते हैं, हमें वो स्टेज नहीं आने देनी। और क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि उसकी मिलनी करानी है, क्योंकि वो कुदरती नेचुरल फादर है, बायोलॉजिकल फादर है, एज द वर्ड यूज्ड बाय गुरुजी। तो कहते हो कैसे हो सकता है, उसके भाई बोले। मैं कहा जी हो सकता है अगर विल हो, विश हो और गुरु की आज्ञा को मानने का दिल करे। कहते आप बताओ। जो भाई मेरे को मालूम था जो सबसे एक गर्भ स्वभाव का, जिनका इसके साथ 1-to-1 झगड़ा हो रखा था, मैंने कहा आपके भाई साहब ये ड्यूटी है कि जब वो आए, कहते हो आएगा कैसे, उसकी हिम्मत, मैं क्या, वो तो मैंने बता दिया आएगा और मैं उसे लेके भी आऊंगा, लेकिन उसको मिलने के लिए माला आपने पकड़ानी है। He said, ये मेरे से नहीं होगा, बट फिर आंटी आल्सो रिक्वेस्टेड कि ये ऐसा ऐसा गुरुजी का मैसेज है। समहाउ जब गुरुजी ने अपना काम कराना होता है तो अगले को भी समझ आ जाती है, वी कुड प्रिवेल अपॉन हिम वेरी इजीली एंड ही सेज ओके, अगर आप कहते हो तो ठीक है। उसके बाद बाकी का सारा मैसेज भी दिया गया, शेयर किया गया भाइयों के साथ। एंड आंटी ने उनको बोला कि आप आज शाम को जब बारात आए, रात को 8-9 बजे बारात का टाइम था, सुबह 4 बजे कन्यादान का टाइम था, इसे जब बारात आए और जब तक वो रहे आपने वो ही करना है जो मैं उनको कहूंगा। मैं क्या कहूंगा, जो गुरुजी ने मेरे को कहा है। आई एम ओनली वाया मीडिया। तो मान गए। जब रात को बारात आई तो बीच में से जैसे घुसपैठिया होता है, मैंने उसे स्पॉट कर लिया। जब बारात पास आई तो वो बीच में छुप छुपा के आ रहा था बारात के अंदर। मैंने जाके उसको मिला, मैं क्या आप इधर कैसे? He looked at me, he placed me probably or otherwise I introduced myself, I don't remember. मैं क्या आप तो लड़की के फादर हैं, आप इस तरफ आइए। वो कहने लगे अंकल आपको पता नहीं, इसके भाई तो गोली चला देंगे मेरे को देख के, मैं उधर कैसे आ जाऊं? मैं क्या, अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप आ जाओ, कोई गोली नहीं चलेगी, आपको सत्कार मान ही मिलेगा। He trusted me एंड मेरा हाथ पकड़ के मैं उनको इधर लेके आया। क्योंकि जब बारात आती है तो दूल्हा सबसे आगे होता ही है, पीछे बारात, इधर हम रिसीव करने वाले रिसेप्शन पार्टी। मैंने उस दूल्हे को जाके कान में कहा कि ये हैं तेरे फादर इन लॉ, ये उस लड़की के फादर हैं जिससे तेरी शादी हो रही है। उसको बैकग्राउंड तो थी, उन्होंने बता ही रखा था हम सेपरेट हैं, पर
full marks to that boy. उसने बिना पूछे, बिना संकोच के जाके उनके पैरी हाथ लगाए, पांव छुआ, and gave a due respect any child should give to parents. उसके बाद जब बेसिक कर्टसीज वेलकमिंग खत्म होगी, मिलने का टाइम आया, तो मैंने कहा आप मिलनी करोगे। उसके फादर को बोला लड़की के, इसे मेरे से मिलनी कौन कराएगा, मेरा तो इनसे बोलचाल नहीं, आपको पता नहीं ये अंकल, ये तो हमारी तो लड़ाई बहुत हो चुकी है, गोली चल चुकी है, मेरे से थोड़ा ही मिलनी कराएंगे। मैंने कहा अंकल, मैं जब आपको लेके आया हूं, मेरे पे भरोसा रखो, मैं तो वही करना है, दिल में सोचा जो गुरुजी ने कह रखा है। तो मैंने कहा वो भाई को जानते हो बीच में जो खड़ा है? कहते हाँ, यही तो सबसे गर्व स्वभाव का है। मैं कहा वही आपको हार देगा। अब जब कहीं पिता की मिलनी का टाइम है तो आप लेके मिलनी जरूर करिए, बिकॉज यू आर द बायोलॉजिकल फादर। सेम डिट्टो वर्ड्स आई यूज विथ गुरुजी आस्क्ड मी टू कन्वे। तो मैं गया उस तरफ, मेरे पास खड़ा थे भाई तीनों और साथ में लड़की का फादर और जो घर के रिश्तेदार होते हैं। मिलने का टाइम हुआ, पहले ग्रैंडफादर की होती है, फिर जब बाप की मिलने के लिए मैंने उनको कहा, मैं क्या ब्रिगेडियर साहब आप इनको माला दीजिए। He gave it to him and this fellow couldn't believe it and looked at me कि ये क्या हो गया। Nevertheless, as dictated by गुरुजी, मिलनी हुई, इसने माला पहनाई और दोनों फादर्स की मिलनी जो होनी चाहिए संस्कार के मुताबिक की गई। उसके बाद खाना पीना शुरू हो जाता है, इधर उधर ग्रुप्स में चले गए सब। ये 12-1 बजे बज गए खाना खाते पीते। अब मेरे को ये मैंडेट था जो गुरुजी ने दिया था कि ये कन्यादान नहीं करेगा, और इसने वहां पे एक टेबल पे जहां हम 5-7 लोग बैठे थे, अच्छा मैंने ये मैसेज गुरुजी का अपार्ट फ्रॉम ब्रदर्स उस दिन संगत के कुछ लोगों से शेयर कर दिया था, जो हम 7-8-10 लोग आंटी को हेल्प कर रहे थे शादी में, उनके साथ शेयर कर दिया था कि ये मैसेज है, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में बात सुनाई दे या समझे तो फौरन मेरे को आके बताना होगा। तो एक अंकल भागे भागे, अंकल अंकल, मैं क्या हुआ? कहते उस टेबल पे वो कह रहा मैं तो कन्यादान करके जाऊंगा। मैंने कहा यार अब ये तो चैलेंज हो गया, अब गुरुजी की मर्जी के मुताबिक नहीं है तो हम होने तो देंगे नहीं। इसको सिचुएशनों कैसे अवॉइड किया जाए। मैं उसके पास गया, मैं क्या खाना हो गया? कहना हाँ। मैं कहा अब चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपने मिलनी भी की, आपको रिस्पेक्ट भी मिली, सब कुछ हो गया। आई एम श्योर यू विल रिमेम्बर मी एंड नाउ टाइम टू से गुड बाय। ही सेज नहीं नहीं नारंग अंकल, मैं तो कन्यादान करके जाऊंगा। मैं क्या अंकल आई एम सॉरी, वो शायद पॉसिबल नहीं है। आई कांट टेल एनीवन कि ये गुरुजी ने कहा, इट्स नॉट डन। अगर आपको कोई गुरु मैसेज देता है तो गुरुजी का नाम नहीं हमें लेके सारे काम करने हैं, आपने करने ऐसे हैं कि जैसे आप कर रहे हो, लेकिन आपको मैंडेट है, आप श्रद्धालु हो, आप वाया मीडिया हो, आपको पूरा एग्जीक्यूट करना है। गुरुजी के नाम को एक्सप्लॉइट नहीं करना कि उन्होंने कहा अभी तुम जाओ तो जाओ, नो। तो मैंने कहा अंकल आपको देखो, आपको डर था आपको इज्जत मान नहीं मिलेगी, आपको डर था आपके भाई आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, गोली चला देंगे, आपको डर था मेरी को मिल नहीं कराएगा, सब कुछ तो हो गया। उसके बाद भी 2 घंटे हो गए, आप खाना पीना सबके साथ मिक्स कर रहे हो। आई थिंक एवरीथिंग मस्ट कम टू एन एंड इन एमिकेबल वे, और कन्यादान आप नहीं करिए। कहते क्यों नहीं करूं? मैं क्या लड़की नहीं चाहती कि आप कन्यादान करो। दिस आई डोंट नो हाउ इट occurred to me to say that. He said no, मैं तो फादर हूं, मैं क्या नहीं। फिर वो जो गुरुजी ने कहा था, उसने अपने 2 कॉप्स बुला लिए सामने, कहता कन्यादान करूंगा नहीं तो मैं गोली चला दूंगा।
मेरे को जब उसके कॉप्स को आते देखा, मैंने भी किसी को इशारा किया, मेरे कॉप्स भी मेरे साथ आके खड़े हो गए। मैंने कहा अंकल अब आपको मैं प्यार से कह रहा हूं, कोई थ्रेट नहीं, कोई फोर्स ना करिए, तो एमिकेबली ही आपने जितनी इज्जत मिली है उसको लेके चले जाइए। इसे नो, ये मैं कन्यादान करके जाऊंगा, मेरे को बेशक पुलिस ना बुलानी पड़े। मैंने कहा अंकल ऐसी बात है तो आई एम ऑल्सो फेयरली वेल प्लेस्ड, बाय दैट टाइम ही हैज नोन मी। मैं कहा I'll also ring up the local commissioner and call for a full contingent, ऐसी बात तो नहीं है, पर आप ही की बेटी की शादी है, वुड यू लाइक दिस तमाशा टू गो ऑन? वुड यू लाइक ए ऐसे हैप्पी ओकेजन में आप फादर के तौर पे आए हो, मिलने की है, दैट यू विल क्रिएट ए सीन? somehow with certain arguments better sense prevailed and he says okay, आप अगर कह रहे हो तो मैं चले जाता हूं। I personally saw him off till the exit gate, but being suspicious, being an task assigned has to be executed in its letter and spirit, मैंने अपने ही लड़के को और एक और संगत के आदमी को गेट पे खड़ा किया कि देखना कहीं 15 मिनट आधे घंटे में वापस ना आ जाए। बट ही डिड नॉट कम बैक। हमने आके एक सेंस ऑफ रिलीफ लिया, और जब ये सिलसिला चल रहा था कि ही वाज सेइंग कि मैं कन्यादान करके जाऊंगा और मेरे को कौन रोकेगा, मैं पुलिस बुला लूंगा, मैं गोली चला दूंगा, वट एवर थ्रेट्स और दी टॉक दैट ही वाज boasting about, shouting about, this reached girls' ears. ब्राइड के कान में किसी ने जाके डाल दिया कि ये जो तेरा फादर है वो ऐसे ऐसे एडमेंट हुआ है कन्यादान करना है। Since she had no love or affection for the father, none of the children had, she started crying, and to the extent she started sinking. A doctor was called for immediately, उसकी पल्स बहुत कम हो गई। बेशक हमने जाके उसको बताया, मैंने खुद बताया, मेरी आंटी ने बताया कि वो चला गया है, पर वो जो उसका पिछले 1-2 घंटे से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि वो ही खड़ा है इधर, वो जाने नहीं गया था। एंड शी वाज लिटरली सिंकिंग, पल्स बहुत लो हो गई। आंटी मेरे से बहुत झगड़ा किए कि तूने इसको क्यों बुलाया, क्यों ऐसा आदमी को भेजा, क्यों नहीं, मेरी कुड़ी जा रही है, वो कर रही, ठीक है फाइन, एज सेंटिमेंट एज ए मदर, बट आई वाज ओनली एग्जीक्यूटिंग गुरुजी's इंस्ट्रक्शंस। देन स्टेज केम कि जब वो लड़की, मेरे आंटी को एक चीज मन में आई, एक मोबाइल पे उन्होंने शब्द उसके कान के साथ लगा दिया जो गुरुजी को बहुत प्यारा था, और गुरुजी उस शब्द को अक्सर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन लगाते थे, जो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जब ये शब्द चलने लगा, as the shabad was progressing, the child, the girl, the bride started gaining consciousness. उसकी पल्स नॉर्मल होनी शुरू हुई, उसकी सिंकिंग फीलिंग खत्म हुई। डॉक्टर वाज देयर, एंड आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स ये सिलसिला खत्म हुआ, दैट शी वाज अप एंड अबाउट। उसके बाद शादी की रस्म जो थी कन्यादान की, बड़े धूमधाम से कराई गई। लेट जरूर होगी, वी वर फीलिंग एम्बैरेस्ड, क्योंकि लड़के वाले भी कह रहे थे, पर उनको क्योंकि बैकग्राउंड पता था कि दे आर सेपरेटेड कपल, तो वो बेचारे चुप थे, पर उनके भी आगे रिश्तेदार थे, तो जो चीज एक्स टाइम पे होनी थी, घंटा लेट होगी, 1.5 घंटा, बट वेंट ऑफ वेल। टुडे द गर्ल इज वेरी वेरी हैप्पीली मैरिड, शी इज ए प्राउड मदर ऑफ हिज 5-6 year old son,
But the fact remains, what I wanted to tell you is कि गुरुजी जब ड्रीम में आते हैं, पहली बात गुरुजी खुद आते हैं। गुरुजी जब कैटेगोरिकल स्पेसिफिक मैसेज देते हैं, हमें उसको इमीडिएटली जॉट डाउन करके और उसको इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म की तरफ ले जाना चाहिए। कुछ पुरानी संगत ये भी कहती है कि अगर गुरुजी ने आपको कुछ कहा, बेशक 1 to 1 और जहां सपने में आप इमीडिएटली उठ के नोट कर लो, पुट इट इन राइटिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट लेटर ऑन। और जहां जैसे मैंने शेयर कर लिया आंटी के साथ, तो मेरे को वो सत्संग उम्र भर के लिए याद हो गया। सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से हो गया, बड़े प्यार से हो गया। इस सत्संग का एक पार्ट 2 भी है, शायद मैं आज वो नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी ये सत्संग करता हूं, गुरु जी के दिए हुए मैसेज को एग्जीक्यूट करने के बारे में मैं इतना इमोशनल हो जाता हूं कि मैं इसके आगे बढ़ा नहीं पाता। पर आई रेस्ट श्योर, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं किसी टाइम ये पार्ट 2 सत्संग भी करूंगा, जो शादी के 3-4 दिन बाद का है। तब तक इस सत्संग को आप समझिए, अब्जॉर्ब करिए, गुरुजी अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, कैसे आप आके उनको सिर्फ हौसला नहीं देते, उनके सारे कार्य टास्क करते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहते हुंदे सी कि फिक्र ना करया करो, जे गुरु नाल जुड़ गए हो ते गुरु तुहाडे सारे काम सवारेगा। गुरु जी कहते सी तुहाडे मेरे भगतां दी लाइफ दे विच जो भी हुंदा है उन्होंने मैं रेगुलेट करदा, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं हुंदा। असी बेशक इनू कोइंसिडेंस समझ लैने आ क्योंकि साडी समझ ही इन्नी है, लेकिन गुरु जी कहते सी कि ये तुहाडी समझ तो बाहर है, लेकिन उन्हां दी लाइफ नू रेगुलेट मैं ही करता। इसको अगर आप गुरु जी के दूसरे कथन के साथ जोड़ के समझे, जब वो कहते थे जहां जोड़े छोड़ के आते हो अकल उत्थे छट आया करो। द आइडिया बीइंग कि गुरु जी के कामों में समझ तो आप सकते नहीं, तो आपको दखल अंदाजी करने का भी कोई हक नहीं। अगर हम अकल अपने साथ ही लेके जाएंगे गुरु दरबार में, तो नेचुरल है कि हम 2-4-5 क्वेश्चन कर बैठेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ, व्हाट, व्हेन। ये सब चीजें जो है ना, गुरु के दरबार में जब आते हो तो कोई मायने नहीं रखती। इसलिए कहते थे अकल बाहर छड़ के आया करो। एक बार मैं गुरु जी के कोल बैठा, बिल्कुल राइट से कदी कदी बड़े प्यार नाल, और अक्सर मैं कोल ही बिठा लेंदे सी क्योंकि मैं भी पोस्टेड बाहर सी, हफ्ते 10 दिन बाद आंदा सी। पर उत्थे कोई सत्संग सुना रहा सी, एक सुनिया, दूसरा सुनिया, तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है। मैंने बहुत लोग सुने हैं कि उसको ये शफा है कि वो अस्थमा ठीक कर दे, उसको ये शफा है वो कैंसर ठीक कर दे, किसी को ये शफा है वो पाइल्स ठीक कर दे। पर ये तो गुरु सबका सब कुछ ही कर लेता है, ये कैसे हो सकता है। एक मन में ख्याल आया, एज ए लेसर मॉर्टल, एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड फौरन आई स्टिल रिमेम्बर, रात का 11-11:30 का टाइम था। गुरु जी जब ऐसे सत्संग कराते थे तो बहुत सारी संगत भेज देते थे, थोड़ी सी संगत रख के
25, 30, 40 की, उसके अंदर ये सत्संग जिसको सुनाना होता था उसके लिए उनको सुनवाते भी थे, उनके लिए सत्संग रखते थे। तो जब मेरे मन में ये आया यार कोई तो ये कर सकता है, किसी की ये शफा, ये सब कुछ ही कर लेते हैं, गुरु जी लुक्ड एट इसे की सोचता पे नारंग अंकल एंड आई वाज टेकन बैक। आई सेड कुछ नहीं जी, मैं और की बोल रहा, आई कांट से आई वाज थिंकिंग दिस। इसे बहुत सोचा ना कर ते रब दे काम च दखल नहीं देईदा, पागल हो जाएगा। That was a clear message to me and through this satsang to all of you कि रब दे कम्मां च दखल नहीं देईदा, पागल हो जाएगा। मैं सोचा मना मैं गुरु नूं मन्ना, गुरु नाल प्यार करदा ते मैं इत्थे कुछ पान आया, पागल होने लिए आया नहीं। माइट एज वेल एक्सेप्ट के दखल नहीं देईदा, नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने मेरे वर्ड ध्यान से सुने, जिन्होंने मेरे सत्संग के इन लफ्जों को अंडरलाइन करके सोचा, बहुत रेयरली गुरुजी बताते थे मैं कौन हूं, तो इस समय उन्होंने ये कहा रब दे कम्मां च दखल नहीं देईदा, दस के रब नहीं है। ये साडी फिर सोच है, ये साडी फिर एक अपनी इमेजिनेशन है। वी कॉल हिम बाय एनी नेम। गुरु जी तो उन्होंने अपने आप को इसलिए कहा कि इट्स ए वेरी मॉडेस्ट वेल एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर। गुरु जी कहोगे तो लोग आ जाएंगे, मान जाएंगे, थे साक्षात रब, साक्षात परमात्मा, साक्षात शिव। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे शिव रूपी गुरु जिसको अपनी जिंदगी में मिल जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग उसके लिए हो नहीं सकती। पर जैसे कहते हैं कि ब्लेसिंग लेनी तो इजी होती है, उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी संगत को ये रिक्वेस्ट है, जिस जिसको भी जो भी गुरु से ब्लेसिंग मिली, कुछ ब्लेसिंग पर्सनल होते हैं, अपने तक रखो। मैं कई दफा सत्संग में भी कहता हूं, कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती हैं जो सत्संग बनती हैं, जैसे आज किया, लेकिन इस ब्लेसिंग को संभाल के रखना ताकि जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिले मैं ये सत्संग कर पाऊं, लोगों को बता पाऊं कि गुरु अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता है, कैसे उनको ब्लेस करता है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे उनको वे ऑफ लाइफ का नया रास्ता बताता है जिसके ऊपर वो चल सकें और अपनी औकड़े मुश्किलों को भूल सकें। तो एंड में मैं यही कहूंगा, जो नई संगत गुरु जी के साथ जुड़ रही है, गुरु जी कहते सी आयो ते आंदे रहो, कीप कमिंग टू मंदिर, कीप कमिंग टू मंत्र जाप सेशन, कीप कमिंग टू जूम सत्संग सेशन। जो जो जहां भी बैठा है, कोई अब्रॉड बैठा है, कोई इंडिया बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई बाहर बैठा है, जिस जिस माध्यम से गुरु से जुड़ सको, गुरु से जुड़ो, आंदे हो ते आंदे रहा करो, और इन्ना बख्शिशा, इन्नियां ब्लैसिंग पाओगे जड़ियां तुसी कदी इमेजिन भी नहीं कीतियां होंगियां। बस सिर्फ जुड़ो और सरेंडर करो। जय गुरु जी।